आज के वीडियो में हम जानेंगे जिफी 200 mg टैबलेट के बारे में। जिफी एक बहुत फेमस टैबलेट है जो आपको सभी मेडिकल स्टोर पर इजीली मिल जाएगी। और गाइस, जिफी टैबलेट को सभी डॉक्टर बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि इस टैबलेट का बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है। जिफी एक बहुत ही इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स टैबलेट है जो बहुत तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ की जाती है। तो चलिए आज इस इफेक्टिव टैबलेट के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। इस टैबलेट को हम कब यूज़ करते हैं, इस टैबलेट के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, प्रिकॉशंस क्या होते हैं, प्राइस क्या होता है, ये सभी बातें आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें और गाइस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जिफी टैबलेट में आपको जिफी टैबलेट मिल जाएगी जो कि एफडीसी कंपनी के द्वारा बनाई जाती है या फिर टैक्सिम ओ के नाम से भी ये आपको मिल जाएगी। उसमें भी आपको सिफिक्सिम देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई अच्छा ब्रांड मिलता है जैसे सेफिक्स टैबलेट या फिर कैफ्लॉक्स टैबलेट, इस तरह से कोई अच्छा ब्रांड मिलता है तो आप उसे भी ले सकते हैं। अब इसका यूज़ क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। जिफी एंटीबायोटिक्स टैबलेट होती है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ की जाती है, लाइक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई इन्फेक्शन। यूटीआई इन्फेक्शन मेल के अकॉर्डिंग फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलता है और यूटीआई की वजह से ब्लैडर इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से टॉयलेट करने में जलन या फिर बार बार टॉयलेट लगना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना और टॉयलेट से दुर्गंध आती है। अगर ये बीमारी किडनी तक पहुंच जाए तो पीठ के निचले हिस्से में तेज़ दर्द महसूस होता है और कई बार इसकी वजह से बुखार या फिर ठंड लगना, उल्टी लगना, इस तरह की समस्या भी हो जाती है। तो ये सब यूरिनरी इन्फेक्शन होता है। इसमें आप सिफिक्सिम या जिफी टैबलेट बोल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सिफिक्सिम को आप ईयर इन्फेक्शन, मतलब कान में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या फिर आई इन्फेक्शन, आँखों में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या फिर नेजल इन्फेक्शन, मतलब सर्दी नज़ला जुकाम हो जाता है या फिर थ्रोट में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब गले में दर्द होता है, गले में दुखन होती है, कोल्ड की वजह से कुछ निकलने में भी प्रॉब्लम होती है, सूजन आ जाती है, ऐसी कंडीशन में भी आप इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। और पेट में कोई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, खाना डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होती है, ऐसी कंडीशन में भी इस टैबलेट का बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है। और गाइस, नमूनिया में भी इस टैबलेट को आराम से ट्राई कर सकते हैं और टाइफाइड फीवर में भी इस टैबलेट का बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है। टाइफाइड फीवर में सबसे अच्छा जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है सिफिक्सिम और ओफ्लोक्सासिन, यानी मासेप प्लस टैबलेट या फिर जिफी ओ टैबलेट। इनमें से इस टैबलेट का बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर आप सिफिक्सिम टैबलेट के साथ ओफ्लोक्सासिन को भी ऐड कर लेते हैं तो टाइफाइड को ठीक करने में ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत इफेक्टिव होते हैं। तो अगर आपको मतलब निमोनिया की प्रॉब्लम है या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है या नोज़ का कोई इन्फेक्शन है, स्किन का कोई इन्फेक्शन है, इस तरह के इन्फेक्शन में आप जिफी टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। और टाइफाइड फीवर में भी आप इस टैबलेट को ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉम्बिनेशन के साथ इस टैबलेट को यूज़ करते हैं तो फिर ये काफ़ी कमाल का रिजल्ट देती है। तो ये थे इसके कुछ बेनिफिट्स। अब हम जान लेते हैं डोज के बारे में। डोज की बात की जाए तो 18 साल से ऊपर अडल्ट को आप इसे एक टैबलेट सुबह और एक शाम खाने के बाद दे सकते हैं। और जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड होते हैं, उनकी डोज वज़न के ऊपर डिपेंड करती है। तो सिफिक्सिम की जो डोज होती है वो 10 mg पर kg पर डे दिन में 2 बार बीडी के रूप में होती है। यानी अगर कोई 10 किलो का बच्चा है तो 10 mg इसकी डोज हो गई, तो 10 × 10 बराबर 100, यानी 100 mg बच्चे को पूरे दिन में दे सकते हैं। और कितना, बीडी के रूप में, यानी सुबह शाम। तो 50 mg सुबह और 50 mg शाम, इस तरीके से हम डोज दे सकते हैं। गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, अगर हमें मेडिसिन की डोज पता होती है तो उसी से ही पेशेंट को आराम लगता है। मान लिया कोई 10 किलो का बच्चा है और हमने उसको 50 mg दवाई दे दी या 30 mg, तो वो दवाई जो है सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी और कोई भी खास रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर हमने ओवरडोज में दे दी, जब भी पेशेंट को आराम नहीं लगेगा, बल्कि ओवरडोज देने से पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट आ सकता है। तो हमें डोज का भी एक्यूरेट पता होना चाहिए, उसके हिसाब से ही पेशेंट को आराम लगता है। तो जो भी हमारे पास मेडिसिन है, सबसे पहले हमें उसका डोज पता होना चाहिए, कितने mg इसकी डोज है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी जो मेडिसिन हमारे पास है उसकी डोज क्या है, पूरे दिन में सिर्फ 1 बार देनी है या 2 बार देनी है या 3 बार देनी है, इस तरह से हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एजिथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन की डोज पूरे दिन में सिर्फ 1 बार दी जाती है
और सिफिक्जिम टैबलेट हो गई या सिपोडोक्सिम टैबलेट हो गई या ओफ्लोक्सासिन, इन मेडिसिन की डोज पूरे दिन में 2 बार दी जाती है, यानी बीडी के रूप में आप इन्हें दे सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास पैरासीटामोल टैबलेट है तो उसे हम 3 बार दे सकते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी हमें पता होनी चाहिए, मेडिसिन की डोज और उसकी फ्रीक्वेंसी ये हमें पता होना चाहिए, इसी से जो है पेशेंट को आराम मिलता है। तो इस पे सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है। अभी मैंने आपको जिफी टैबलेट की डोज के बारे में बता दिया है, यानी सिफिक्जिम टैबलेट की डोज के बारे में आपको बता दिया है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा, उसमें भी मैं आपको डोज वज़न के हिसाब से बता दूँगा। तो आप एक एक मेडिसिन का या फिर एक मैंने वीडियो भी बनाई है इससे पहले, उसमें मैंने पॉपुलर मेडिसिन के डोज के बारे में बताया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको जो है डोज के बारे में सही पता लग जाएगा। तो आपने कोई भी मेडिसिन बिना डोज के नहीं देनी है, यानी आपको सही डोज पता होनी चाहिए, उसके हिसाब से मेडिसिन देनी है। अब हम जानेंगे प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ। देखिए जिफी टैबलेट में अगर कोई किसी को किडनी या लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो ऐसी टैबलेट को इसे ना लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में साइड इफ़ेक्ट आ सकता है। ऐसे में आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें और उसके बाद इस टैबलेट को यूज़ करें। इसके अलावा अगर कोई प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग लेडी है, उसे भी आप इस टैबलेट को डॉक्टर से कंसल्ट करके यूज़ करें। और इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो पेशेंट को नोज़िया हो सकती है, मतलब उल्टी मतली हो सकती है, या पेट में दर्द हो सकता है, या डायरिया हो सकता है, दस्त लग जाते हैं। इस तरह का कॉमन साइड इफ़ेक्ट एक आध पर्सन को आ जाता है, जो 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए गाइज़ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।